बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ आलू अंडे की ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी जो ग्रेवी है ये बहुत स्मूथ बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 7 अदर अंडे ले लिए हैं। इनको हमने बॉईल कर लेना है, हार्ड बॉईल करना है। नमक डाल के बॉईल करें ताकि इसके छिलके जो हैं आसानी से निकल जाएं। अब आधा कप मैंने ले लिया था ऑयल, इसमें डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अब प्याज़ों को मैंने लाइट पिंक सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लाइट पिंक सा इसको फ्राई करेंगे कि ताकि जो हमारे प्याज जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखें प्याज का कलर जो है लाइट पिंक सा हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन। लहसुन के 10 से 12 जबे थे और अदरक के 4 से 5 टुकड़े थे, बारीक बारीक से स्लाइसेस काटे हुए थे। तो इसको हमने साथ इसके फ्राई करना है और साथ में 3 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो अदरक लहसुन को आप इस तरह से डालेंगे तो आपके मसाले में, ग्रेवी में इतनी अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही डिफरेंट सी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इनको भी हमने इसके साथ फ्राई कर लिया है। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया है, अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो 2 टमाटर डाल दें। तो इनको भी इसके साथ थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो आपने इस तरह से चम्मच चलाते जाना है, नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए तमाम चीज़ें हमारी जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको हम निकाल के एक प्लेट में डाल देंगे। ऑयल को आप अच्छे से निकाल लीजिएगा। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है और इसको हल्का सा जब ठंडा हो जाए तब ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि इसका जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छा बने। ये देखिए इसको मैंने कर लिया था ब्लेंड। अब इसको इस तरह से हम फिर उसी ऑयल में निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा इसको फिर हम इसके साथ फ्राई करेंगे ताकि मसाला जो है इसका अच्छे से भुन जाए। पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था जब मैंने इसको ब्लेंड किया था। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए अच्छे से भुन चुका है। जब ऊपर इस तरह से घी आना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है ये अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने आधा किलो के करीब इसमें आलू कट करके डाल दिए हैं। अब आलू को अच्छे से मसाले के साथ फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक। और 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर दूंगी और नमक डाल के ही इसको मैंने फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से इसके साथ फ्राई हो जाए और इसमें जो स्पाइसेस की खुशबू है वो आ जाए। आप देखिए अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल दूंगी कुछ स्पाइसेस। लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, साथ ही इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर आधे खाने का चम्मच। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करें। अब इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। इनसे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास सेपरेट नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर भी इसमें इस टाइम शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छे से भून लीजिएगा साथ इसके। जब ये अच्छे से भुन जाए तो अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। जिस ब्लेंडर में मैंने इसको ब्लेंड किया था मसाले को, उसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसमें डाल दिया है ताकि मसाला जो है हमारा वेस्ट ना जाए। अब इसको हम कवर करके कुक करेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं ये अच्छे से गल जाएं। अब देखें आलू हमारे जो हैं अच्छे से गल चुके हैं और ग्रेवी भी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी बनी है। अब इसमें बॉईल किए हुए एग शामिल कर दूंगी और इसके साथ भी इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी ताकि ये अंडे जो हैं ये भी इनका कलर जो है खूबसूरत सा आ जाए और अच्छे से इनमें फ्लेवर भी आ जाए। अब इसको मज़ीद कवर करके मैं रखूँगी। अब देखें ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं और घी भी हमारा देखें सेपरेट हो चुका है। इसको हमने थोड़ा सा और भून लेना है।
अगर तो आप इसी तरह से खाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा शोरबा बनाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं उसी के हिसाब से इसमें तकरीबन 1 गिलास भर के पानी का शामिल कर दूंगी। ये देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा सा इसका शोरबा जो है बन जाएगा इस तरह से। ये देखें, और तरी भी कितनी खूबसूरत सी आई है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, और सबसे मेन और ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट जो है इसमें वो शामिल करूंगी कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच भर के, इसको हाथों की मदद से क्रश कर लेना है। और साथ इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी, और ज़बरदस्त से हमारे आलू अंडे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। आप इसको कवर करके थोड़ी देर रखें। अब देखें इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, और मज़ेदार सा हमारा आलू और अंडे का सालन रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।